बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है। सड़कों पर आग है, राजनीति में उबाल है और इसी बीच भारत को लेकर बांग्लादेशी मीडिया में एक नया नैरेटिव फैलाया जा रहा था। लेकिन अब भारत ने पहली बार खुलकर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सब मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है और साथ ही भारत ने बांग्लादेश को एक कूटनीतिक संदेश भी दिया है कि ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है, सच कैमरे में कैद है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर असल में क्या हुआ, बांग्लादेशी मीडिया क्या दावा कर रही थी, भारत ने अपने बयान में क्या क्या क्लियर किया और यह बयान क्यों बांग्लादेश के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी माना जा रहा। दरअसल 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर करीब 20 से 25 युवक इकट्ठा हुए। ये लोग बांग्लादेश के मैमन सिंह में दीपू चंद दास के साथ जो हुआ उसे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कुछ ही मिनटों तक चला और कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन इसके बाद बांग्लादेशी मीडिया में एक अलग ही कहानी चलने लगी। बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश हाई कमीशन की बाड़ तोड़ने की कोशिश की, सुरक्षा स्थिति बिगड़ गई, हाई कमीशन खतरे में आ गया। यानी कोशिश ये थी कि भारत को डिप्लोमेटिक तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाए और इसी झूठे नैरेटिव के जवाब में भारत को सामने आना पड़ा। विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने आधिकारिक बयान जारी किया। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में इस घटना को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा। एमईए ने रिकॉर्ड पर साफ किया कि सिर्फ 20 से 25 युवक थे, उन्होंने नारे लगाए, कोई बाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं की, कोई सुरक्षा संकट पैदा नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उन्हें वहां से हटा दिया। एमईए ने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यानी भारत ने साफ कह दिया कि झूठ मत फैलाइए, कैमरे झूठ नहीं बोलते हैं। भारत ने अपने बयान में एक बहुत अहम बात और जोड़ी, वियना कन्वेंशन। एमईए ने साफ कहा, भारत विदेशी मिशनों की सुरक्षा को वियना कन्वेंशन के तहत पूरी तरह सुनिश्चित करता है। इसका मतलब क्या है? भारत ने यह साफ किया कि वो एक जिम्मेदार राष्ट्र है और किसी भी विदेशी दूतावास की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। लेकिन साथ ही बांग्लादेश को यह समझा दिया कि भारत को बदनाम करने की कोशिश मत ही करो। अब जरा बांग्लादेश के अंदर की स्थिति समझते हैं। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के जाने के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। हादी इंकलाब मंच का स्पोक्स पर्सन था। 12 दिसंबर को ढाका में उस पर हमला हुआ और इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इसके बाद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उसके मरने की पुष्टि कर दी और फिर ढाका और आसपास के इलाकों में बवाल शुरू हो गया। पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों पर चुप रहता है, लेकिन इस बार भारत को बदनाम करने की कोशिश हुई, झूठा नैरेटिव फैलाया गया, हाई कमीशन को मुद्दा बनाया गया। इसलिए भारत को पहला आधिकारिक बयान देना पड़ा। यह बयान सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक चेतावनी है। मतलब साफ है, भारत स्थिति पर नजर रखे हुए लेकिन बेवजह उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप एमईए के बयान को ध्यान से पढ़े तो इसके बीच की लाइनों में एक साफ संदेश है, बांग्लादेश में हालात बिगड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और ध्यान वहां से हटाकर भारत पर दोष डालने की कोशिश हो रही है। भारत का जवाब है, पहले अपने घर को संभालो, बाहर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। खैर, आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। दिल्ली में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। बांग्लादेशी मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर इसे दिखाया। भारत ने तथ्यों के साथ जवाब दिया और साफ कर दिया कि वो किसी भी झूठे प्रचार को स्वीकार नहीं करेगा। बांग्लादेश में हालात अभी भी संवेदनशील है, नजरें बनी रहेंगी। आपका क्या कुछ सोचना है? जिस तरह से भारत ने पहला बयान जारी किया है बांग्लादेश पर, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।